सीमा आनंद जी और डॉक्टर क्यूटस, धन्यवाद दीजिए उनका, दोनों महिलाओं का। उनको ट्रॉल मत कीजिए, उन दोनों महिलाओं को धन्यवाद दीजिए कि दो स्त्रियों ने बहादुरी के साथ सेक्स पर चर्चा करनी शुरू की है। नहीं तो सोशल मीडिया देख देख के मरे जा रहे हो। कितने लड़के जो कह रहे हैं भैया हंस, तुमकी तो आदत ही नहीं छूट रही, और कुछ डॉक्टर जो पश्चिम से पढ़ाई करके आए उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, महीने में 21 बार कर लो महीने में 21 बार, 2 साल बाद जेंडर चेंज कराना पड़ेगा, किसी की डोली में बैठ के जाओगे ना हो पाएगा। चाचा टूटे जा रहे लोग। दुनिया को बदलने का कोई हथियार है तो वह है शिक्षा। जय हिंद फ्रेंड्स। अब दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, ये भिखमंगे, भिखमंगे, ये 90% है इनकी संख्या पूरी दुनिया। भिखमंगे। अच्छा, हमको क्या बताया गया है कि भिखमंगा मतलब वो जो पैसा मांगे ना, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो पैसा मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। 17 जनवरी को मेरा जन्म दिवस है, कल मतलब था, मैं गया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से मैं चुनाव लड़ा, पटपर के, वहां मैं गया तो लोगों का भाव ही बदल गया। इससे पहले मैं मिलता था तो लोग दाता के भाव में थे ना, तो दाता के भाव में तो आदमी के अंदर अकड़ आएगी। कल प्रेम का भाव था, कल प्रेम का भाव था, कल लोग प्रेम के भाव से मिल रहे थे। तो ये 90%, ये परेशान रहेंगे, ये परेशान, इनकी किस्मत में लिखा है परेशान रहना। एक ग्रुप है वो है भगोड़े, एस्केपिस्ट, ये भगोड़े, ये 8% है, इनकी जनसंख्या 8%। साधु बन गए, निकल गए। बहुत लोगों से मिला हरिद्वार ऋषिकेश में कि भैया बताओ, फकीर बन गए, घूम रहे हैं, मिला कुछ नहीं, ना माया ना राम, कुछ कहीं भी नहीं है, ना इंद्रियों पे है ना चेतना पे। 2% लोग वो दाता है, लेकिन ये दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है। दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है, अनिवार्य, मैंडेटरी। तुम्हारी बुआ आई तुम्हारे घर जाने लगी, तुमने उनको 10 लाख रुपया दिया। बुआ की 2 बेटियां हैं, 5-5 लाख उनको दिया। उनका एक कुत्ता आया था शिट्जू, 2 लाख उसको दिया। तुम्हारा भजन गाते हुए नहीं जाएंगी, तुमको भगवान का अवतार घोषित कर देंगी। मांगना नहीं है, सारी परेशानी मांगने पे है। प्रेम देना है, मांगना नहीं है। किसी ने तुमसे कह दिया भाई अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ बाय, सम्मान देना है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम, सम्मान, शक्ति, पैसा, ये सिर्फ ताकतवर लोगों पे शोभा देता है। रिक्शा वाला किसी से कहते भैया हम तुमको प्यार करी थे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे। इस शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है नहीं, है नहीं। भगवान राम 14 साल जंगल में रहे, उनके बेटे आश्रम में रहे, लवकुश। भगवान कृष्ण के बेटे को सब लोग नहीं जानते और जानना जरूरी भी नहीं है, बहुत परेशान किया भगवान को, लेकिन भगवान राम के बेटे लवकुश आश्रम में रहे, कंफर्ट जोन से बाहर। हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को बांध दिया, लक्ष्मण जी को बांध दिया। तपस्या करनी पड़ेगी। शक्ति यानी भगवान,
भगवान की डेफिनेशन आप लोग गौर से पढ़ते ही नहीं। भगवान की डेफिनेशन यही, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्याप्त, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। भाई रावण की कितना ताकतवर था रावण, सोने की लंका। तो जब रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी को कहना चाहिए था कि ना, इस पुरुष से श्रेष्ठ मुझे मिल ही नहीं सकता। क्या है विभीषण रावण के सामने। लेकिन रावण की मृत्यु हुई, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर लिया। बाली की मृत्यु हुई और तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। लेकिन पार्वती जी शंकर जी को छोड़ नहीं सकती। भगवान लक्ष्मी जी चाहे जितना लड़े विष्णु जी से, विष्णु जी को छोड़ नहीं सकती। तो शक्ति दाता बनना है, दाता के लिए शक्ति आवश्यक है, शक्ति के लिए तपस्या। और इस तपस्या के सूत्र कहां लिखे? भगवत गीता में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम अगर भजन के रास्ते पे आते हो, शुरुआत करते हो, तो शूद्र की दशा में रहोगे। डरो मत, हर युग में बस अपने इष्ट को समझ, इष्ट को याद करो। काम हावी हो रहा है, क्रोध हावी हो रहा है, लोभ हावी हो रहा है, मोह हावी हो रहा है, इष्ट का सुमिरन। बाली हावी हो रहा है, मन तुम्हारा बाली हावी हो रहा है, तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को। हनुमान जी राम जी से जुड़े हुए हैं और राम जी के सामने बाली की कुछ नहीं चलेगी। बाली मार डालेगा। कितने लड़के हैं जो कह रहे हैं भैया हस्त मैथुन की तो आदत ही नहीं छूट रही। और कुछ डॉक्टर जो पश्चिम से पढ़ाई करके आए वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, महीने में 21 बार कर लो महीने में 21 बार। 2 साल बाद जेंडर चेंज कराना पड़ेगा, किसी की डोली में बैठ के जाओगे। कर लो। पश्चिम के विज्ञान को, पश्चिम का समाज अलग है, पश्चिम की अर्थव्यवस्था अलग है, पश्चिम का मनोविज्ञान अलग है। पूरा भारत, वहां का आदमी, वहां की स्त्री कम कपड़ा पहनेगी चलेगा, ठंडे मुल्क है। ये अरब की स्त्री कम कपड़ा पहनेगी तो नहीं चलेगा, गर्म मुल्क है। ज्योग्राफी अलग है, साइकोलॉजी अलग है, समाज अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है। तो पश्चिम का सिद्धांत भारत पे नहीं लागू होगा। सीमा आनंद जी और डॉक्टर क्यूटस, धन्यवाद दीजिए उनका, दोनों महिलाओं का। उनको ट्रोल मत कीजिए, उन दोनों महिलाओं को धन्यवाद दीजिए कि 2 स्त्रियों ने बहादुरी के साथ सेक्स पर चर्चा करनी शुरू की है। नहीं तो सोशल मीडिया देख देख के मरे जा रहे हो। और हिंसा कम प्रभावित करती है दिमाग को, लेकिन अगर सेक्स देखने लगे सोशल मीडिया पे तो गारंटी है एक बात की कि मांगने पर भीख भी नहीं मिलेगी। इस बात की तो एश्योरेंस है, गारंटी है। इन 2 महिलाओं का धन्यवाद दो, इनको ट्रोल मत करो पैसा कमाने के चक्कर में। आज का आदमी क्यों परेशान है? ये जो प्रीमेच्योर शीघ्र पतन की दवा ढूंढ रहा है, वो कह रहा है 23 घंटे में बदतमीजी करूं पूरी दुनिया की, और फिर 1 घंटा मेरे मन को यार थोड़ा सा, जब मैं प्रेम करने जाऊं तो दुनिया की सारी बातें गायब हो जाएं और फिर मैं टाइसन बन जाऊं। ना हो पाएगा चाचा, लूटे जा रहे हैं लोग। ध्यान का गिफ्ट है प्रेम। तो खाना खाते वक्त उसको ध्यान करोगे, खाना बनाते वक्त ध्यान करोगे, खाना ऐसा बन जाएगा। जिस काम को ध्यान से करोगे वो काम निखर जाएगा। चाय की दुकान लगा जाए, जरा ध्यान में बनाओ चाय की दुकान, शाम तक 500 लोग तुमसे चाय पी के जाएंगे। भैया बनाए वो, तुमको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि यार वही चाय पत्ती वही चीनी, कहां से इसको मजा आ रहा है। तुमको भी बड़ा आश्चर्य होगा। हर काम में ध्यान को जोड़ो, तो जैसे ध्यान जोड़ोगे तो मन से नहीं करोगे उसे, चेतना से करोगे, प्रेम से।
तुम चाहते हो कि सिर्फ पढ़ाई ध्यान, दो चीज हम ध्यान में कर लें, उसके बाद एक तो प्रेम और एक पढ़ाई। और दोनों को धैर्य की जरूरत होती है। मूवी देखने में कौन सा धैर्य? मूवी देखने में कौन, दुनिया में कुछ काम है जिनको धैर्य की जरूरत नहीं, आप बिना धैर्य के कर सकते हो। मूवी, नशा, इसमें कोई धैर्य की जरूरत नहीं। मजा आ रहा है, मूवी देख रहा हो। ब्लू फिल्म तो 4-5 लाख साल देख सकते हो, अगर भगवान उतनी उम्र कर दे तो। इसमें धैर्य की जरूरत ही नहीं। धैर्य की जरूरत कहां है? पढ़ाई में। धैर्य की जरूरत कहां है? सूर्य नमस्कार में, योग में। धैर्य की जरूरत कहां है? प्रेम में। और ये धैर्य पैदा कहां होता है? ध्यान से। सिंपल सा सिद्धांत है सर, धैर्य पैदा होता है ध्यान से, ध्यान से। इसीलिए आज 90% लोग इन कामों में असफल हैं, मोटिवेशन मांग रहे हैं। अभी तक तो लिव इन चल रहा था, अब एक नया समाज में सिस्टम आ गया, यूनिकॉर्न रिलेशन। मतलब हस्बैंड वाइफ, और फिर उसमें से वाइफ अपने किसी दोस्त को बुलाएगी। इफ्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। कबीरदास जी ने कहा, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मार डालेगा मन, आईसीयू पहुंचा देगा, तबाह कर देगा, मिटा देगा। क्रोध आ रहा है, आंख बंद कर लो, सांस पकड़ लो। काम आ रहा है, आंख बंद कर लो, सांस पकड़ लो। सांस यानी हनुमान जी के साथ जुड़े हुए राम जी। बाली को पटक के मार दोगे तुम तुरंत। कहते नहीं सर, नो सर, कुछ और बता दो सर, कोई और कोई रास्ता बता दो सर। एक रास्ता है, अंटार्कटिका में एक तांत्रिक रहता है, सुना है मैंने। तो अगर तुम किसी तरह अंटार्कटिका पहुंच जाओ तो वहां एक तांत्रिक रहता है, ताबीज बना के देता है लोगों को। दिखाई नहीं पड़ता चारों तरफ। जितने लोग इस वक्त उपलब्धि के स्तर पर बैठे, उनका जीवन देखो और फिर अपना देखो। सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हो,